अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ। आज मैं बात करूँगी कारक आमशा के बारे में। नाज़रीन, कारक आमशा एक टेक्निक है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो स्पेसिफिकली D9 चार्ट के हवाले से यूज़ होती है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कारक आमशा कहते किसको हैं। हमारे D1 चार्ट में जो हमारा मेन चार्ट होता है, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, वो आत्म कारक प्लैनेट कहलाता है। आत्मा कारक या आत्म कारक, ठीक है। आत्मा कारक जो प्लैनेट होता है वो हमारा सोल सिग्निफिकेटर होता है, हमारे सोल डिजायर्स की तरफ इंडिकेट करता है। इवन के अगर वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो हमारे जो बाकी चार्ट है उसकी हेल्प भी करता है। अब जो हमारा आत्मा कारक जो भी प्लैनेट है, वो जिस साइन के अंदर हमारे नवांशा चार्ट के अंदर फॉल करता है, जिस साइन के अंदर भी हो, वो कारक कामशा कहलाता है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि हमारा आत्मा कारक प्लैनेट जो कि हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है हमारे D1 चार्ट में, जिस साइन के अंदर वो नवांशा में फॉल करता है, उसको कारक आमशा कहते हैं। नाज़रीन, कारक का जो मतलब होता है वो है करने वाला, डूअर, ठीक है। और आमशा का जो मतलब है वो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स में लिया जाता है, यानी ऐसा साइन जिससे बेनिफिक एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं हमारे D9 चार्ट में। ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। और ना सिर्फ ये टेक्निक जो है वो हमारी बर्थ रेक्टिफिकेशन के लिए भी यूज़ होती है। नाज़रीन, जो हमारा आत्मा कारक प्लैनेट होता है, क्योंकि वो हाईएस्ट डिग्री का होता है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बताने जा रही हूँ। वो हाईएस्ट डिग्री का होता है और ड्यूरिंग डे टाइम वो अमूमन चेंज नहीं होता। तो जिस साइन के अंदर वो नवांशा के अंदर फॉल कर रहा होता है, उस साइन को आप अपने जो D1 चार्ट है उसका लगल लॉर्ड बनाकर अपनी ज़िंदगी का पाथवे जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट बन जाता है जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को या लाइफ को एनालाइज कर सकते हैं। कारक आमशा को एनालाइज करने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे कारक आमशा जो है वो फॉल करता है, वहाँ से हर हाउस की पोजीशन को देखा जाए, हर हाउस में बैठे जाने वाले जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन को देखा जाए। इस ज़िमन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो कारक कामशा है उसका सन के साथ क्या रिलेशन है। मैं D9 चार्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये D9 चार्ट की टेक्निक है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसका सन के साथ क्या रिलेशन है, उसका मून के साथ क्या रिलेशन है, और उसका नवांशा का जो रूलर है उसके साथ क्या रिलेशन है। इस ज़िमन में चंद एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं। जो कारकांक्षा साइन होता है नाज़रीन, वो हमें हमारे कैरियर या प्रोफेशन के बारे में भी बताता है। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका जो कनेक्शन है वो किस प्लैनेट के साथ बन रहा है, या अगर किसी प्लैनेट के साथ नहीं भी बन रहा है, कंजंक्शन नहीं भी है, तो वो किस साइन में मौजूद है। मिसाल के तौर पर चंद एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे कि अगर सन के साथ है, मून के साथ है, तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे शख्स का जो झुकाव है वो लीडरशिप की तरफ हो सकता है, पॉलिटिक्स की तरफ हो सकता है। अगर सैटर्न जो है वो आपके आत्मा कारक प्लैनेट के साथ कनेक्शन में आ रहा है आपके D9 चार्ट के अंदर, तो ऐसे शख्स का जो रुझान है वो फैमिली बिजनेस की तरफ होगा। अगर वीनस है या मरकरी है तो आर्टिस्टिक टेस्ट की तरफ, आर्टिस्टिक टेस्ट होंगे ऐसे शख्स के। ऐसा शख्स जो है वो एक्टिंग के प्रोफेशन में जा सकता है। इवन कि अगर वीनस का कंजंक्शन है तो ऐसा शख्स जो है वो लंबी जिंदगी भी पाता है। अगर राहु वहां पर मौजूद है या राहु का एस्पेक्ट आ रहा है, तो ऐसे शख्स का मेडिकल रिसर्च की तरफ रुझान होता है। खासतौर पे जो केमिकल्स की जो फील्ड है उसमें जो लोग काम करते हैं, जो स्पेसिफिकली केमिकल्स को डील करते हैं, उनके चार्ट में जो है ये पोजीशन हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपका कारकांक्षा जो साइन है या कारकांक्षा के अंदर जो आपका आत्मा कारक प्लैनेट आ रहा है, उसके साथ जो है वो दीगर प्लैनेट्स का क्या रिलेशन बन रहा है। दूसरी चीज़ ये है नाज़रीन कि हमारा जो कारकांक्षा साइन, कारकांक्षा जो है वो जिस साइन के अंदर फॉल करता है, वहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं। और एक तरह से जो हमारी ज़िंदगी के जो अननोन फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं, उनका ताल्लुक भी उस साइन से होता है।
चंद एक एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। जैसा कि अगर फर्ज करें किसी शख्स का जो आत्मा कारक प्लेनेट है, ठीक है, वो D9 चार्ट में एरीज की राशि में जा रहा है, ठीक है, कि उसका कारक कामशा जो है वो एरीज हो गया, तो ऐसे शख्स को जो है वो आग से खौफ आएगा। ऐसा शख्स जो है वो आग के पास नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर शनि है तो ऐसा शख्स जिंदगी में रिस्क लेने से घबराएगा, उनको कन्फ्रंट नहीं कर सकेगा। इस तरह अगर कैंसर साइन में हो तो पानी से जो है वो खौफ आएगा, वाटर फोबिया पैदा करता है, ऐसे लोग पानी के पास जाने से घबराते हैं। अगर फर्ज करें ये जो है स्कॉर्पियो के अंदर हो, क्योंकि स्कॉर्पियो जो है कारकांक्षा साइन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो जो है क्योंकि वो राहु के लिए भी मुश्किल एनर्जी है और मून की डेबिलिटेटेड एनर्जी है, तो ऐसे शख्स की जो मदर है उसकी हेल्थ को इश्यूज हो सकते हैं, खास तौर पे ब्रेस्ट को लेकर, ठीक है नहीं। ऐसे शख्स की जो मदर है उसको स्पेसिफिक जो पार्ट्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसे शख्स का अपने मदर के साथ जो कंजंक्शन जो कनेक्शन है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ऐसे लोगों को सांपों से खौफ आएगा। अब सांपों से तो हर इंसान को ही खौफ आता है, ठीक है, सांप एक ऐसी चीज़ है, लेकिन ऐसे लोगों को जिनका स्कॉर्पियो में जो है वो आत्मा कारक फॉल करता है, वो उनको ख्वाब में भी सांप नजर आते हैं। इस तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं नाज़रीन जिनको हाइट से खौफ आता है, बुलंदियों से खौफ आता है, तो सेजिटेरियस में जो है इन लोगों का आत्मा कारक जो प्लैनेट है वो हो सकता है, ठीक है, और बुलंदियों से खौफ आएगा, प्रोन टू एक्सीडेंट होंगे। ऐसे लोगों को जो है वो ड्राइविंग से जो है परहेज करना चाहिए, ठीक है, पर ड्राइविंग करनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। एयर क्रैशेस होने का भी चांस होता है, अगर राहु का इस्पेक्ट पड़ रहा हो यहाँ पे तो एयर क्रैशेस होने का जो है वो चांस होता है। नाज़रीन, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो कैप्रिकॉर्न के हवाले से और एक्वेरियस के हवाले से। मिसाल के तौर पे अगर कारक कामशा कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, या एक्वेरियस है, तो ऐसे लोगों को जो है वो समंदर से फ़ायदा मिलेगा। खासतौर पे कैप्रिकॉर्न में अगर हो तो फिश इंडस्ट्री से, मछली का कारोबार करने से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो है उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ऐसे ज़िमन में जुपिटर की जो है वो पोजीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न में डेबिलिटेटेड हो जाता है, तो ये आप D9 चार्ट के हवाले से ये चीज़ देखेंगे। और अगर क्वेरियस में है तो ऐसे लोग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड होते हैं, स्पेसिफिकली वाटर को लेकर, वाटर टैंक्स को लेकर ये लोग अपनी ज़िंदगी में प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ थी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो साइन के हवाले से थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर विर्गो के अंदर हो तो वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जेमिनी के अंदर हो तो भी स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, और अगर विर्गो के अंदर हो तो वेट गेन का प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये मुख्तलिफ जो है साइंस हैं वो उनकी डिस्क्रिप्शन थी। कारकांक्षा के हवाले से जो है एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, अक्सर लोग जो है वो सवाल करते हुए मिलते हैं हमें कि हमें ये बताएं कि हमारा स्पाउस कैसा होगा, लाइफ पार्टनर कैसा होगा। इसकी बहुत सिंपल सी टेक्निक है कि आपका कारकांक्षा यहाँ पर हो, ठीक है, वहाँ से आपने 7th हाउस में जाना है। 7th हाउस को आपने ऑब्जर्व करना है कि 7th हाउस में जो है वो कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर कोई नहीं भी बैठा हुआ तो आपने स्पेसिफिकली 7th हाउस को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे जो भी प्लैनेट आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो लाइफ पार्टनर की या स्पाउस की जो है वो नेचर होगी। इस ज़िमन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो है राहु और केतु। मिसाल के तौर पे अगर आप कारकांक्षा से 7th हाउस में जाएं और वहाँ पे राहु और केतु हो, तो अगर राहु हो तो राहु जो है वो ऐसे पार्टनर को इंडिकेट करता है जो पहले से शादीशुदा हो, डिवोर्सी हो या विडोर हो, यानी ऐसे शख्स से शादी होने के चांसेस हो सकते हैं, या मैरिज जो है वो अनफ्रूटफुल होती है, यानी कि समटाइम्स आपने देखा होगा कई कपल्स होते हैं उनकी शादी को बहुत अरसा गुजर जाता है लेकिन उनके बच्चे नहीं होते, तो बच्चों का ना होना भी जो है वो इस राहु और केतु की पोजीशन से देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर केतु हो तो केतु भी जो है वो अनफ्रूटफुल मैरिज को दिखाता है, ठीक है। लेकिन केतु के बारे में एक और इंडिकेशन ये है कि केतु जो है वो पास्ट कनेक्शन देता है, यानी सोल कनेक्शन भी देता है अपने पार्टनर के साथ, या ऐसी इच्छा को दिखाता है। तो नासिर की इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। तो नाज़रीन, ये कुछ कारकांक्षा के हवाले से जो है कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई। एक तो आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का मैंने बताया, ठीक है, कि आप उसको लगन का लॉर्ड बना लें जो कारकांक्षा साइन है।
तो इससे आपको एक विविड पिक्चर मिल जाएगी। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये जो इसको चाहे अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या आप सीख रहे हैं, तो इसको जो है आप अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो नाज़रीन, ये मेरा एक वीडियो था करकामशा के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इसे सीखा होगा। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।